देखो पासे की प्रोबेबिलिटी कैसे बनेगी। आपको पता है कि एक जो पासा होता है उसमें कितनी साइड होती है, 6 होती है ना। 1 2 3 4 5 6 तक होता है, देखा होगा ना पासा। तो देखो अगर एक पासा उछलता है ना तो आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होंगी, 6 होंगी। कैसे कैसे, 1 2 3 4 5 और 6, ये आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अगर आपके पास से हैं दो पासे हैं आपके पास, तो आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी होगी 6 की पावर 2। यहाँ पे इसको हम 6 की पावर 1 भी मान सकते हैं। ठीक है, 6 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया, 36। अब देखो ये प्रोबेबिलिटी कैसे कैसे बनती हैं, आपको ये बनानी आनी चाहिए। लगभग 2 में ही पूछ लेगा आपसे, 2 से ज़्यादा पूछता है तो वो एक ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिसका आप बगैर प्रोबेबिलिटी लिखे आराम से निकाल सको। देखो अगर 2 पासे हैं, मैं एक पे एक को ही फिक्स कर देता हूं कि एक ही आएगा, तो दूसरे पासे पे क्या आएगा, 1। अगर 1 आएगा तो 2 आ सकता है, 1 आएगा तो 3 आएगा, 1 आएगा तो 4, 1 आएगा तो 5 और 1 आएगा तो 6। ठीक है, एक पे अगर मैंने एक को फिक्स कर दिया तो दूसरे पे 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है। अगर मैं एक पे 2 को फिक्स कर दूं तो दूसरे पे क्या आएगा, 1, दूसरे पे 2 आ सकता है, 3, दूसरे पे 4, दूसरे पे 5 और दूसरे पे 6 आ सकता है। अगर मैं एक पे सिर्फ 3 को फिक्स कर दूं कि भाई एक पे तो 3 रहेगा ही रहेगा, तो दूसरे पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। ठीक है, क्लियर। अगर मैं फिक्स कर दूं 4, तो दूसरे पे क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 और 6। अगर मैंने फिक्स कर दिया 5, तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अगर मैं फिक्स कर दूं 6 को, तो 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 4 5 और 6। ये आपकी टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, 36 प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, मतलब अगर 2 पास से उछलेंगे तो आपकी ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है टोटल। अब अगर आपको ये लिखना आ गया, बनाना आ गया, तो आपके लिए अब क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा। फ्री का नंबर है, कैसे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन। हम एक पासा उछाला जाता है तो उस पर 2 आने की क्या प्रायिकता है। एक पासा उछलेगा तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी 6, और 6 पे 2 कितनी बार आ सकता है, सिर्फ एक ही बार। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी होगी, 1/6। समझ में आया। आगे है, एक पासा उछाला जाता है तो 4 से बड़ा अंक आने की क्या प्रायिकता है। वही है, एक उछलेगा तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी, 6। अब ये बोलता है कि 4 से बड़ा अंक आना चाहिए। अब 4 से बड़ा अंक तो 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, तो कितनी संभावना है, 2 संभावना है। बस 2/6 मतलब 1/3। ठीक है, ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 से बड़ा अंक आने की। क्लियर। एक पासा यदि उछाला जाता है तो सम संख्या आने की क्या संभावना होगी। एक उछलेगा तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी भाई, 6। अब सम संख्या आनी चाहिए भाई। सम संख्या कौन कौन सी है, 1 2 3 है ना, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आपकी, 3, मतलब 1/2। ये आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, अगर ये बोलता है कि 2 पासे उछाल दें, 2 पासे, अगर मैं 2 पासे उछाल दूंगा तो मेरी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी ना। ठीक है, 2 पासे उछलते हैं तो दोनों का योग 11 आने की क्या संभावना है। यही है ना क्वेश्चन, दोनों का योग कितना आना चाहिए, 11। अब देखो 2 पासे उछले 36 तो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी। अब 11 देखो कहाँ कहाँ पे आएगा। मुझे पता है कि 2 का योग 11 एक तो यहाँ पे हो सकता है और एक यहाँ पे हो सकता है। सिर्फ 2 ही है ना ऐसी कंडीशन जहाँ पे दोनों का क्या आ जाए, 11 आ जाए योग। तो टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, 2।
ठीक है, तो 2/36 का मतलब क्या हो गया, 1/18। ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना ज्योति। आगे है, दो पासों को अगर एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पर सम संख्या आने की क्या संभावना है। दोनों पे क्या आना चाहिए, एक सम संख्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। मुझे पता है कि दो पासे उछलते हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी होती है, 36 होती है। अब दोनों पे सम संख्या देखो कहाँ कहाँ पे आएगी आपकी। देखो सबसे पहले तो आपको पता है कि 1, 3 और 5 ये ऐसे है जहाँ पे ये फिक्स रहेंगे। यहाँ पे एक फिक्स रहेगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। तो इनमें दोनों पे क्या नहीं आ सकती, एक सम संख्या नहीं आ सकती। तो ये 3 प्रोबेबिलिटी तो हमारी खत्म ही होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए, 1 दोनों पे सम है ना, 2 और 3। ठीक है, 4, 5 और 6, 7, 8 और 9। तो टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी होगी आपकी, 9। ठीक है, तो 9 प्रोबेबिलिटी होगी तो 9/36। 9/36 को क्या लिख सकते हैं, 1/4। ठीक है, हम इनको तो देखेंगे भी नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो सब में 1, 1 रहेगा, यहाँ पे 3, 3 रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, 5, 5 रहेगा। और ये क्या है, एक ओड नंबर है, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, और उसने बोला दोनों पे सम होना चाहिए, तो यहाँ पे तो एक पे जो है विषम संख्या फिक्स ही रहेगी, तो उसको तो हम देखेंगे ही नहीं। समझ में आया। आपको पूर्ण वर्ग पूछ लेगा, गुणनफल पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा यहाँ से, बस आपको क्या करना है, ये बनाना आना चाहिए आपको, इजीली हो जाएगा बिल्कुल। देखो आगे नेक्स्ट है, दो पासों को एक साथ उछालने पर योग 10 से अधिक आने की क्या प्रायिकता है। 10 से अधिक आना चाहिए। दो पास से उछाल देंगे ना तो योग, जैसे उसने बोला था ना 11 आए, वैसे ही यहाँ पे बोल दिया 10 से अधिक आए। अब मुझे पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 36 है। अब 10 से ज़्यादा देखो कहाँ कहाँ पे आएगा, एक तो यहाँ पे आएगा 11, एक यहाँ पे आएगा 11 और एक यहाँ पे आएगा 12। ठीक है, तो ऐसी कितनी संभावना, सिर्फ 3 संभावना है जहाँ पे योग 10 से अधिक आए। ठीक है, तो टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी होगी आपकी, 3 प्रोबेबिलिटी होगी। 3 होगी तो इसका मतलब कितना हो गया, 1/12। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहे हैं। आगे देखिए, 3 पासों को एक साथ उछाला जाता है तो योग 18 आने की क्या संभावना। देखो अब की बार 3 पास से आगे, अगर 3 प्रोबेबिलिटी 3 पास से उछलते हैं ना तो आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 6 की पावर 3। अगर 3 पास से उछलेंगे आपके तो टोटल हो जाएगी 6 की पावर 3। 4 पास से उछलेंगे तो 6 की पावर क्या हो जाएगी, 4। ऐसे पावर बढ़ती जाएंगी। तो मुझे पता है टोटल प्रोबेबिलिटी 3 पासों में कितनी है, 216। अब ये बोलता है कि तीनों का योग जो है ना 18 होना चाहिए। मुझे पता है कि अगर 3 पास से उछलते हैं तो योग 18 तभी हो सकता है जब तीनों पे क्या आए, 6, 6 और 6 आए। ठीक है, और ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि जहाँ पे 18 आ जाए। तो सिर्फ कितनी कंडीशन है, एक ही कंडीशन है जहाँ पे तीनों का योग क्या होगा, 18 होगा। तो कितना हो जाएगा आपका, 1/216। ठीक है, इजी है, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। पेपर में आ गया तो कर लोगे। हाँ जी।